जाति एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था जरूरी है। जाति जरूरी है, जातवाद जरूरी नहीं है। रहो भाई भाई की तरह रहो, एक व्यवस्था है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम 4 भाई हैं और दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 8। और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। दुर्गा मैया कहती हैं तुम चारों संगठित हो जाओगे तो तुम शेर की सवारी कर लोगे। 4 हाथ 8 हाथ हो जाएंगे और इन 8 हाथों से अपने दुश्मनों को पछाड़ते रहोगे। तुम संगठित नहीं हो पाते हो। संगठित ना होने से परिणाम यह है कि हमारे कितने टुकड़े हो गए। संगठित होता देश तो पाकिस्तान क्यों होता, बांग्लादेश क्यों होता? संगठित होता देश तो नेपाल भूटान क्यों होता? श्रीलंका भी पहले भारत था, अफगानिस्तान भी पहले भारत था। संगठन होता तो क्या जरूरत थी इतने सारे टुकड़े करने की? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, समझ लो। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, ढोलक को देखते रहो, सुर से उतर तो नहीं गई बजाते बजाते। गवार दुष्ट आदमी को देखते रहो। शूद्र मतलब कार्यकर्ता वर्कर से संबंधित काम करने वाले लोगों को देखते रहो काम कर रहे कि नहीं। गाय को देखते रहो कि फसल में तो नहीं घुस गई। और नारी को, पत्नी को, बाप अपनी बेटी को देखता रहे, पति अपनी पत्नी को देखता रहे और बेटा अपनी माँ को देखता रहे। देखने का अर्थ है कि उनका संरक्षण, उनकी सेवा करते रहो, देखते रहो, ना कि मारते रहो। बाप अपनी बेटी को देखता रहता है, कहाँ गई, कहाँ से आई, लेट क्यों हो गई, अभी तक बेटी नहीं आई, कहाँ देखते, जरा देखो भैया बेटी कहाँ है, जरा देखो वर बेटी कहाँ चली गई। देखना ना कि मारना। क्यों मारने का कहेंगे तुलसीदास जी? अब अर्थ का तुम अनर्थ करो तो उसमें गोस्वामी जी जिम्मेदार नहीं, तुम्हारी बुद्धि जिम्मेदार है। शास्त्रों का कितना बढ़िया अर्थ है, कितनी बढ़िया बातें लिखी हैं। संगठन, राम जी ने रावण पर विजय पाई। बताओ राम जी ने जंगल में संगठन बनाया कि नहीं? बंदरों का संगठन, भालुओं का संगठन, और संगठन बनाई, एक सेना तैयार की, और सेना जब तैयार हुई तब रावण को जीत पाए। भगवान राम कहते हैं कि बिना संगठन के मैं भगवान होकर नहीं जीत सकता, तो बिना संगठन के तुम इंसान होकर तो नहीं जीत सकते। रावण पक पर विजय पाने के लिए राम ने सेना को संगठित किया, बंदरों की सेना, भालुओं की सेना, हाँ या ना? और तुम आज जातवाद पर लड़ रहे हो, ये ऊंचा है ये नीचा है। अरे भाई कोई हो सबको गले लगाओ, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना। जात पूछ कर भोजन नहीं, धर्म पूछ कर भोजन नहीं। हम इंसानियत को बड़ा मानते हैं साहब, हम जाति को बड़ा नहीं मानते। हम इंसान लोग हैं। हम गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप बताओ, आप ब्राह्मण, आप क्षत्रिय, आप वैश्य और आप शूद्र होने से पहले आप क्या हैं? जोर से। आप हिंदू और मुसलमान होने से पहले आप क्या हैं? एक इंसान है। कोई इंसान तो बने, तो मत बनो ब्राह्मण, मत बनो क्षत्रिय, मत बनो वैश्य, मत बनो शूद्र, मत बनो हिंदू, मत बनो मुसलमान, मत बनो ईसाई, मत बनो सिख। बनो तो एक अच्छे इंसान बनो। हमारे देश को अच्छे इंसानों की जरूरत है। एक ऐसा इंसान जिसके अंदर दया हो, जिसके अंदर करुणा हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर समर्पण और सेवा का भाव हो, जो किसी का दिल ना दुखाता हो। एक ऐसे इंसान की जरूरत है। आज का आदमी आपस में लड़ा जा रहा है, मैं बड़ा, मैं बड़ा। बड़ा वो नहीं है जो बड़ा बनने के लिए छोटों का गला काट दे, मार डाले। किसी को मार कर कोई बड़ा हो सकता है? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है अहिंसा ही परमो धर्म। हमारे वेद का वाक्य क्या है? बोलो मेरे संग, अहिंसा ही
परमो धर्म। हमारे यहाँ बकरे को मारना पाप है, हमारे यहाँ चिड़िया को दाना डाला जाता है, चींटी को दाना डाला जाता है। जिस सनातनी, जिस धर्म में चींटी का सम्मान हो, चींटी को हम मारते नहीं हैं। बकरी बकरा को लोग पालते हैं और उनकी सेवा करते हैं। गाय को माता, पर्वतों को देवता पूजते हैं, नदियों को माँ, समुद्र को देवता मानकर पेड़ पौधों की पूजा करने वाला है सनातनी। एक सनातनी है जो पत्थर से लेकर के, समुद्र से लेकर, नदी से लेकर, इंसानों से लेकर जानवरों तक को सम्मान देता है। सबका आदर करने वाला ही बड़ा होता है। हम बकरे को मारते नहीं। हमारे मंदिरों में बकरा कोई मारता है, किसी मंदिर में बकरा कटता है तो वो लोग अपनी मर्जी से काट रहे हैं। हमारा धर्म इजाजत नहीं देता कि आप किसी की हत्या कर लो। हमारे सनातन धर्म में किसी की हत्या करने की इजाजत नहीं है। अहिंसा ही परमो धर्म लिखा। कोई करे तो वो मनमानी कर रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं में भी तो मांस खाने की इजाजत लोग कहते हैं ना, हमारे धर्म में कहीं नहीं लिखा। कोई कहे तो वो उसके अपने पर्सनल विचार हो सकते हैं। हमारे वेदों में और हमारे पुराणों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। लोग आपको भड़काएं तो आप खुद वेद खरीद के पढ़ लो, हिंदी व्याख्या मिल जाती है। कहां लिखा है? कोई बात ना समझ में आए पूछ लो कि उसका अर्थ क्या है। कहां लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्म। वेद कहां से शुरू होते हैं? अहिंसा ही। बोल लो, अहिंसा ही। किसी की हत्या करना पाप है और किसी के जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा। गोस्वामी जी की एक चौपाई याद रखना। बोलो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये गोस्वामी जी लिख रहे हैं। हमारा धर्म कहता है परहित करना, परहित करना सबसे बड़ा धर्म है। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार करो। और जातवाद का जहर, आज से जातवाद की दीवार कौन कौन गिराएगा? मुझे हाथ उठा के आज बता दो। ऊंच नीच छुआछूत नहीं, सबको गले लगाओ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों कौन हैं? जोर से, भाई भाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों संगठित रहो। संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। यदि बट गए जातवाद में तो ना घर के रहोगे ना। इसलिए संगठन जरूरी है। पहले के लोग संगठित रहा करते थे। बीच में राजाओं को घमंड आ गया, आपस में लड़के मर गए। मर गए, क्या कर लिया तुमने? लड़ गए, देश गुलाम हो गया, सारा राजा रजवाड़े खत्म हो गए। ये राजाओं के अभिमान ने राजाओं का नाश कर दिया। हमारे देश में हर जगह राजा हुआ करते थे, राज सत्ताएं हुआ करती थी। उन राजाओं के घमंड ने राजाओं का सर्वनाश कर दिया। हाँ या ना? आपस में लड़ गए। पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी कर ली उनके अपने ससुर ने, और जयचंद ने देखो मोहम्मद गौरी का साथ दे करके और अपने दामाद को बंदी बनवा लिया। तो आपस में ना लड़ते तो मोहम्मद गौरी जैसों की क्या ताकत के भारत की तरफ आंख उठाकर देख लेता। इसी दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, इसी दिल्ली के राज सत्ता पर बैठते थे। पृथ्वीराज जिनकी प्रजा बड़ी सुखी थी, योग्य राजा थे। क्या किया? जयचंद ने दुश्मनी उनसे धोखा दे दिया, मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया और इंसानियत तार तार हो गई। मेरी माँ, हमारी संस्कृति, हमारे पुराणों को, वेदों को, ऋषि मुनियों को कितना बदनाम करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। आपसे प्रार्थना है, आप रामचरितमानस पढ़ा करो। आप खुद गीता पढ़ के देखो क्या बुरा लिखा है, कहाँ गलत लिखा है। संगठित रहना क्या गलत है? भाई भाई मिलकर रहो क्या गलत है? कहीं नहीं लिखा कि तुम शूद्रों से नफरत करो, कहीं नहीं लिखा कि तुम किसी से घृणा करो। सब जगह लिखा है प्रेम करो। लेकिन लोग घृणा की राजनीति खेलते हैं।